महागणाधिपतये नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सिया मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरिबाण चारि कुंवर चारे रतन तुलसी करत प्रणाम। हे हनुमान जी विराजियो कथा करो मैं आसु। सुचि सेवक तुम राम की मैं चरणों की दास। हे प्रभु राम नहीं है मुझ में आपकी गुण गायन की क्षमता। मुझको केला देती है माँ सीता की ममता। जब तक सूरज चांद रहेगा भव सागर में पानी, तब तक बाबा अमर रहेगी तेरी राम कहानी। तनबल धनबल बुद्धिबल शरीर कौका, एक बार मुख से कहो जय श्री सीताराम। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, सनातन धर्म की, सब संतन की, सब भक्तन की। मातु नर्मदी भगवान श्रीमन मैथिली रमन अशरण शरण सरसित चरण कारण करण तारण तरण वर्ण पूर्ण काम परम निष्काम लोकाभिराम
नील नीरधर श्याम तूण सरचाप धर सुषमाकर रघुकुल कुमदि सुधाकर कौशल्यानंद वर्धन के पावन पदारविंदों में व्यासपीठ से प्रणाम करती हूँ। भगवान की अनन्य अनुरागी अनन्य रशिया अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी के दिव्य पावन पदारविंदों में व्यासपीठ से प्रणाम करती हूँ। इस कार्यक्रम में तन से मन से धन से लगे समस्त श्रद्धालुजन, परम सम्माननीय परम आदरणीय परम संत श्री लाल बाबा जी महाराज एवं यज्ञ में वर्णित समस्त विप्र देवतागण, श्री राम कथा के रसिकमयी श्रोतागण, वात्सल्यमयी करुणामयी सती अनसुईया के पद चिन्हों पर चलने वाली आर्यवर्त का गौरव हमारी समस्त मातृशक्ति, इस दिव्य श्री राम कथा में श्रृंगार रस की सृष्टि कर रहे हमारे समस्त संगीतकार, आइए मन और वाणी की पवित्रता के लिए दो बार भगवान नाम, आगे जैसी भगवान की कृपा होगी विचार हम और आप करेंगे। क्योंकि याद रखिए इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। किसी कवि ने लिखा है, क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जाने खिली ना खिली, मलयाचल की सुची शीतल मंद, सुगंध समीर बही ना बही, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र पे चोट झिली ना झिली, भजले हरि नाम हरि रसना। क्यों? क्योंकि अंत समय में हिली ना हिली। क्या पता जिस दिन मरने लगे उस समय ये भगवान का नाम मुख से निकलता है कि नहीं निकलता। इसलिए हम और आपको बार बार भगवान नाम का उच्चारण करते रहना चाहिए। आइए भाव के साथ सभी लोग बोलेंगे, हरि राम 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 हरि 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम
सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। सब संतन की सब भक्तन की मातु नर्मदे। भगवान की परम मंगलमयी कृपा से हम और आप एक तीर्थराज प्रयाग वहां हैं जहां गंगा मैया प्रवाहित हो रही हैं, और आज दूसरा तीर्थराज प्रयाग मुझे लगता है कि ये कुड़ारी बन गया है जहां राम कथा गंगा प्रवाहित हो रही है। उस गंगा में लोग पाप धोते हैं और इस गंगा में लोग आचरण धोते हैं। किसी कवि ने कहा कि एक मानस सरोवर ये है और एक मानसरोवर वहां है, पर दोनों में एक अंतर है। क्या अंतर है? यहाँ नौ रस है, रस की वहाँ यहाँ बानी है संत की, पानी नहीं है। वहाँ मरता जो मर जाता वही, यहाँ मरता जो तर जाता यही। बजाओ ताली। यहाँ मरना है कि वहाँ मरना है? यहाँ मरने वाला तर जाता है, और हम और आपको अपना कल्याण करना है, खुद को तारना है। और जब खुद को तारना है तो कैसे तरोगे? ये राम कथा की नौका में बैठना पड़ेगा। इसलिए बाबा तुलसी मानस में उद्घोषणा कर रहे हैं, भव सागर चेहे पार जो पावा, भव सागर जे पार जो पावा, भव सागर चेहे पार जो पावा, भव सागर जे पार जो पावा, भव सागर चह पार जो पावा, भव सागर जे पार जो पावा, राम कथा ता कहे दृढ़नावा, राम कथा राम कथा ता कहे दृढ़नावा। अगर इस भवसागर से पार जाना है तो इस राम कथा की नैया में बैठना पड़ेगा। राम कथा की हो नैया, संत हो खिवैया, तो बताओ कुड़ारी के भैया और मैया, हम क्यों ना बैठे इस नैया में? जरूर बैठना पड़ेगा। भवसागर से तभी पार लग पाएंगे। भगवान शंकर माता पार्वती का पावन विवाह होता है, और विवाह के पश्चात भगवान भोलेनाथ जब कैलाश पर्वत पर आते हैं तो
तो माता भगवती पार्वती भगवान से 14 प्रश्न पूछती हैं। कितने प्रश्न पूछती हैं? 14। पूरी मानस में भगवान शंकर ने माता पार्वती को मात्र 12 प्रश्नों का उत्तर दिया, 2 प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। अच्छे लोग बैठे हैं, अच्छे लोगों की उपस्थिति में बात को रखने का प्रयास करूं। माता भगवती ने भगवान शंकर से कहा, प्रभु आज मैं कथा सुनना चाहती हूं। तो भोलेनाथ ने कहा, अरे पार्वती, एक समय था जब कथा सुनाने ले गया था तो तुम सुन नहीं रही थी, और आज जब मैं तुम्हें कथा नहीं सुना रहा हूं तो तुम कहती हो कथा सुना दो। धन्य सती वनमती तोरी और रघुपति चरण प्रीत नहीं थोरी। भगवान शंकर ने कहा, उस समय जब सुना रहा था तब सुन नहीं रही थी। पार्वती ने कहा, प्रभु मुझे ईर्ष्या हो रही है। भगवान ने कहा, तुम्हें ईर्ष्या किस बात की? पार्वती ने कहा, प्रभु एक नारी दूसरी नारी पे भारी पड़ जाती है। कभी कोई नारी अपनी सौत को बर्दाश्त नहीं करती, और कोई करती हो सो बताओ, कर पाती है? कभी कोई नारी अपनी सौतन को बर्दाश्त नहीं करती। तो भोलेनाथ ने कहा, तुम्हारी सौतन कहाँ है? बोले सिर पे तो डटी है। शीश पर गंगा घोट पीवे नित भंगा, सबे काम तो कुढंगा है। होत नहीं दंगा मणिराम सब चंगा, शिव जी सदैव दीन कंजन पतंगा है। देखो तो कभी आप लोगों ने विचार किया हो न किया हो, बाबा विश्वनाथ की फैमिली में जितने लोग हैं, परिवार में जितने लोग हैं, सब एक दूसरे को खाने वाले हैं। ये हम नहीं कह रहे, आप बताओ। पति बैल पे विराजे, पत्नी सिंह चढ़ी गाजे। पति बैल पे बैठे और पत्नी सिंह पे, और सिंह बैल को छोड़ेगा। जहां मूसक मयूर, मूसक और मयूर, चूहा और सांप एक साथ रह सकते हैं। जहां मूसक मयूर सर्प बसे एक संगा है, एक साथ रहते पर दंगा नहीं होता। कारण क्या है? भोलेनाथ कहते हैं, रे दुनिया वालों, ए दुनिया के लोगों, एक बात ध्यान रखना, आपस में कितना भी बैर क्यों ना हो, आपस में कितने झगड़े क्यों ना हो, पर जहां भगवान का नाम हो रहा हो, भगवान की कथा हो रही हो, वहां अलग अलग होने की जरूरत नहीं है। वहां सबको एक हो जाना चाहिए, एक हो जाना चाहिए। कथा में सब अलग अलग आते हैं, पर आप बताओ, कथा से सब एक होकर के जाते हैं। तो आज कथा से सब एक होकर के जाए। शंकर जी कहते, दुनिया वालों एक होकर रहो, सनातन धर्म पर आ जाए तो एक हो जाना। आज हिंदू भाई को काटने में लगे। निवेदन करो,
हम और आपको जरूरत है एक होने की। बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। भोलेनाथ ने कहा पार्वती तुम कथा सुनना चाहती हो तो ईर्षा किस बात की। पार्वती ने कहा सिर पे तो बिठा ले हो देवी जी गंगा मैया, इनसे हमें ईर्षा हो रही, ईर्षा। तो भोलेनाथ ने कहा फिर ईर्षा को दूर कैसे करोगी। पार्वती ने कहा प्रभु उस गंगा में अगर कोई नहाता है तो पाप धुलते हैं, पर मैं ऐसी गंगा बहाना चाहती हूं जिसमें लोगों का आचरण धुल जाए, आचरण पवित्र हो जाए। तो आज पार्वती कहती हैं पूछू रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। सभी लोग गुनगुनाते हुए भाव के साथ पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। सकल लोक जग पावन गंगा। पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। पावनी गंगा। हे प्रभु मुझे कथा सुना दो, कथा। तो भगवान ने कहा कथा सुनने के लिए सावधान होना पड़ेगा। पार्वती जी बोली ठीक है प्रभु आप कथा तो सुनाओ। तो भगवान ने कहा कि हे देवी भगवान की कथा में तुम जानना क्या चाहती हो। तो 14 प्रश्न किए, जिनमें से पहला प्रश्न किया कि प्रभु वह निर्गुण निराकार सगुण साकार क्यों बन गया। हे प्रभु उस निर्गुण निराकार को सगुण साकार क्यों बनना पड़ गया। तो भगवान ने कहा देवी भगवान के जन्म के कई कारण हैं, पर मैं आपको 1-2 कारण सुना देता हूं। जन्म एक दुई कहाऊं बखानी, तू सावधानी सुनो सुमति भवानी। मैं 1-2 जन्म का कारण आपको बता देता हूं। पहला कारण बताया, उन्होंने कहा कि राजा मनु महारानी शत्रुपा ने तप किया। एक बार राजा मनु महारानी शत्रुपा जबरदस्ती राजपाट अपने पुत्र को दे करके बरिवस राज सुतहिंद्र पुदीना जबरदस्ती दे दिया। अच्छा और आजकल की कलयुगी संतान हो तो जबरदस्ती देने की जरूरत नहीं है। बेटा कहेगा पिताजी अब तुम्हारी उम्र हो गई, अब तो तुम सरक जाओ, और बाप मरता है 13वीं नहीं हो पाती और जाता है कि हमारा नाम लिखा दो। ये तहसीलदार साहब बाप का नाम काट दो, हमारा लिखा दो। और याद रखना जब जबरदस्ती राज्य राजा मनु ने दिया, बस राज सुतही नृपदीना, जबरदस्ती राज दिया और आज चलने लगे। तो गोमती, गो मतलब गाय, मति मतलब बुद्धि,
आज गोमती नदी के किनारे भगवान, क्योंकि लिखा है मानस में, पहुंची जाई धेनुमती तीरा। आज गोमती नदी के स्नान किनारे राजा मनु महारानी शतरूपा स्नान करने के लिए गए। स्नान किया, संतों महंतों विद्वानों से कथा श्रवण की और कथा श्रवण करके आज दोनों जल पिया, फल खाया, फल त्याग दिया, भोजन त्याग दिया, वायु ग्रहण की वो भी त्याग दी। और जब वायु का सेवन बंद किया तो आज तप का तेज बढ़ने लगा। और जब तप का तेज बढ़ा तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का सिंहासन हिलने लगा। ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा, हे राजन, हे राजा मनु, वरदान मांगो, वरदान मांगो। विधि हरि हरि तप देखी अपारा, विधि हरि तप देखी अपारा, विधि हरि हरि तप देखी अपारा, विधि हरि हरि तप देखी अपारा, विधि हरि हरि तप देखी अपारा। मनु हाँ मनु समीप आए बहु बारा, मांगहु बर बहु भांति लुभाए, परम हाँ परम हाँ परम धीरे नहीं चलत चलाए, परम धीरे नहीं चलत चलाए। मांगहु बर बहु भांति लुभाए, पर परम धीर नहीं चलत चलाई। जैसे राजा मनु से कहा ब्रह्मा विष्णु महेश ने, क्या चाहिए, बंगला? बोले नहीं। गाड़ी? बोले नहीं। रसगुल्ले? बोले नहीं। अब कई की तो लार टपक आई। अच्छा, रसगुल्ला चीज भी ऐसी होती है। बोले रबड़ी? बोले नहीं। रसमलाई? बोले नहीं। मांग ही बड़ी बहु भांति लुभाए, लुभाए पर जे बातों में नहीं आए। जैसे चुनाव चल रहा हो और कोई 20,000 की गड्डी दे दे, हम और आप क्या करते हैं? दबाना अगर ये था तो ये दबा देते हैं। बात सही है कि नहीं? कोई स्थिर नहीं है, लोभ में सब आ जाते हैं। पर राजा मनु ने अपना बयान नहीं बदला। मांग ही बर बहु भांति लुभाए, पर परम धीरे नहीं चलत चलाई। राजा मनु ने कहा, महाराज, हम जब आपकी साधना नहीं कर रहे, आपका तप नहीं कर रहे, तो ये बताओ हम तुमसे वरदान क्यों ले? भाई, हम जिनकी साधना कर रहे, जिनका तप कर रहे, उससे वरदान मांगेंगे? राजा मनु ने कहा, प्रभु, मैं तो निर्गुण निराकार से ही वरदान मांगूंगा। विधि हरि हर कई बार आए, वापस चले गए। पर एक दिन जब तप का तेज इतना बढ़ गया, अस्थि मात्र हुई रही
केवल अस्थि रह गई। तब आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, राजन वरदान मांगो, वरदान मांगो। तो राजा मनु ने कहा, प्रभु एक बात बताओ। बोले क्या? वरदान उससे मांगा जाएगा जब कोई सामने होगा। प्रभु आप तो सामने ही नहीं हो, किससे वरदान मांगो? प्रभु ने कहा कि हे बेटा, हे राजन, बिन पग चलाई, हाँ बिन पग चलाई, सुनई बिनु काना। 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 हो अरे कर बिन करम करे विधि नाना। 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 आनंद रहित सकल रस भोगी। 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 बिन बाणी, हाँ बिन बाणी बखतावड़ जोगी। बिन बाणी बखतावड़ जोगी। बिन बाणी बखतावड़ जोगी। बोले बिन पग चलई, ए भैया सुनई बिन काना। जो बिना पाँव के चलता हो, बिना कान के सुनता हो, मैं कैसे आ जाऊं? बिना वाणी के बोलता हूं। तो महाराज मनु ने कहा, प्रभु ये बताओ, फिर आप भक्तों के सामने कैसे आते हो? तो भगवान ने कहा, बेटा, भक्त मुझे जो स्वरूप दे देते हैं, मैं उसी स्वरूप में प्रकट हो जाता हूं। तो राजा मनु ने कौन से रूप में प्रकट होने की याचना की? बोले, जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, तो सगुने अगुने जेहि निगम प्रशंसा। तो देखई हम स्वरूप भरी लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन। प्रभु, जो स्वरूप भगवान शंकर 24 घंटे ध्यान करते हैं, जिस स्वरूप का ध्यान काकभूषुंड जी ध्यान करते हैं, उसी स्वरूप में आ जाइए। बाहरे भगवान भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान। भगत के बस में है भगवान। भगत के बस में है भगवान। बस में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भगत है इसकी शान। भगत के वश में है भगवान। भगत के बस में है भगवान। भगत के वश में है भगवान। परम प्रेम के पाले पढ़कर, परम प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु का नियम बदलते देखा। अपना मान
टले टल जाए, पर भक्त का मान ना टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा। वह भगवान खुद का मान चला जाए पर भक्त का नहीं जाना चाहिए। भगवान प्रकट हो गए, और क्यों प्रकट हुए? मानस की वो अर्धाली मुझे बड़ी प्रिय लगती है, और कभी कभी उसकी मैं व्याख्या करती हूँ। भगति बचल प्रभु कृपा निधाना, और विश्वास प्रगटे भगवाना। भगत बचल, जरा ध्यान से सुनना कि ये भगत वचल क्या है। जैसे आप लोगों ने गाय और बछड़े को देखा होगा, गाय और बछड़े में इतना प्रेम होता है कि बछड़े के गाय के पास जाते ही, यद्यपि गाय के शरीर में दूध रहता है, पर जब तक बछड़ा पास में ना आए तब तक मिलने वाला नहीं है। पर जैसे ही बछड़ा गाय के पास आता है तो गाय के वात्सल्य की ममता उमड़ उठती है और गाय के थनों में दूध व्याप्त हो जाता है। बछड़े के पास जाते ही गाय के थनों से दूध निकलने लगता है। इसी प्रकार भगवान गाय है और भक्त बछड़ा है। अगर भगवान के पास आप जाओगे तो उनका वात्सल्य उमड़ उठेगा और उनका प्रेम रूपी दुग्ध वो आपको पान कराएंगे। भगत बचली प्रभु कृपा निधाना, विश्वास प्रगटे भगवाना। परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। निराशा निशा नष्ट होती ना जब तक, दया भान जब तक निकलता नहीं। वह परमात्मा आपके प्रेम के वशीभूत हो जाता है। वह परमात्मा बिना अनुराग के मिलता नहीं है। आज भगवान दीनबंधु दीनानाथ प्रकट हो गए। राजा मनु से कहा, राजन वरदान मांगो, वरदान मांगो। राजा मनु ने कहा, प्रभु मैं तो बस इतना चाहता हूं, चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कबन दुराओ। प्रभु मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं। पुत्र मेरे समान? अरे प्रभु के समान कोई हो सकता है? भगवान ने कहा, मेरे समान आप सरी सीखो जो कहां जाई। तो सुनो, नृप तब तनई होब में आई। भगवान ने कहा, मेरे समान कोई नहीं है, मैं ही पुत्र रूप में प्रकट हो जाऊंगा। तो आज भगवान ने तथास्तु कहा। उसी समय बगल में महारानी शतरूपा विराजमान थी। भगवान ने कहा, देवी जी आप कुछ मांग लो। अच्छा देखो, माताओं की लिस्ट बड़ी लंबी होती, पुरुष लोगों की लिस्ट उतनी लंबी नहीं होती, पर माताओं की लिस्ट बड़ी लंबी। अगर ये भैया कह दें हम पिपरिया जा रहे, कुछ लाना हो सो बता दो, तो हमारी कुड़ारी की मैया लोग इतनी लंबी लिस्ट बनाएंगी और याद आएगा तो फिर फोन पे बताएंगी।
ये सामान रह गया है। जब महाराज मनु की पत्नी शत्रुपा से भगवान ने कहा देवी आप भी कुछ मांग लो। देवी मांगी बरी जो रुचि तोरे। ए देवी मांग लो क्या चाहिए। तो शत्रुपा जी ने कहा प्रभु पहले जवान संभाल के बात करो। भगवान ने कहा जवान संभाल के। बोले हाँ जवान संभाल के बात करो। प्रभु ने कहा किसी को देवी संबोधित करना ये तो बहुत अच्छा संबोधन है, फिर कौन सी जवान संभालने की बात कर रही हो। शत्रुपा जी ने कहा प्रभु हमारे पति ने अभी अभी आपसे क्या वरदान मांगा। चाहूं तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराओ। अभी कहा था ना कि पुत्र रूप में चाहिए। ये बताओ प्रभु एक लड़का एक बेटा अपनी माँ को माँ कहता है या देवी कहता है। भगवान ने कहा वो तो माँ कहता है। तो बोले जब हमारे पति के आप बेटा हुए तो हम आपके क्या हुए। जल्दी बोलो जोर से बोलो माँ हुई कि नहीं। प्रभु तो अपना स्टेटमेंट बदल दीजिए। भगवान ने अपना बयान बदल दिया और तुरंत कहने लगे मातु हाँ मातु बिलो के अलौकिक तोरे। मातु बिलो के अलौकिक तोरे। मातु बिलो की अलौकिक तोरे। मातु बिलो के अलौकिक तोरे। मातु बिलो की अलौकिक तोरे। मातु बिलो के अलौकिक तोरे। देवी हाँ देवी मांगे बर जो रुचि तोरे। देवी मांगे बर जो रुचि तोरे। जो मांगना हो सो मांग लो। मात बिलो की। तुरंत शत्रुपा जी ने एक नहीं 6 वरदान मांगे। सोई सुख जरा गिनते जाना। सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण सनेह सोई विवेक सोई रहनि प्रभु हमारी कृपा करी देहो। सियावर रामचंद्र की 6 वरदान मांगे। माता शत्रुपा ने 6 ही वरदान क्यों मांगे और ये 6 वरदान क्या हैं। बोले भैया ये 6 वरदान ही 6 पुरुषार्थ हैं। आज माता शत्रुपा कहती हैं सुई सुख। कौन सा सुख। वही सुख जो यशोदा को प्राप्त हुआ। जन्मे कहीं और प्यार कहीं और मिला। जन्म कौशल्या दे पर प्यार कैकेयी का मिले। निवेदन करूं अच्छे लोग बैठे हैं। सुई सुख सुई गति। कौन सी गति। आज माता कौशल्या उसी गति की परिकल्पना कर रही हैं जो गति चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ को भी प्राप्त नहीं हुई। तो वो गति किसको मिली मानस में। माता शत्रुपा कहती हैं अविरल भगति मांग कर गीध गयऊं हरि धाम ताकि क्रिया यथोचित निज कर की नीरा। जो गति दशरथ जी को नहीं मिली वो महात्मा जटायु को प्राप्त हुई।
निवेदन करूं, सुई सुख सुई गति सुई भगति। किस भक्ति की बात कर रहे हैं मां शत्रुपा? वही भक्ति जो महारानी सवरी को प्राप्त हो गई। कई लोग कहते हैं कि सवरी मैया ने भगवान को जूठे बेर खिलाए। जरा बात को स्पष्ट कर दूं, भगवान ने सवरी के बेर को नहीं खाया। फिर आप कहेंगे फिर क्या खाया? मैं आप लोगों से पूछती हूं कि जब गोपाल जी को भोजन लगाती हो, गोपाल जी को भोग लगाती हो, तो आज तक के रिकॉर्ड में किसी की प्लेट का भोग गोपाल जी ने ग्रहण किया हो तो बताओ, किया आज तक? हाँ जी कि ना जी? अरे बोलते रहो, अभी ये तो प्रारंभिक दिन है, कथा में और आनंद आएगा। भगवान को भोग लगाती हो तो भगवान पाते हैं? नहीं। क्यों? भगवान तुम्हारे भोग का भूखा थोड़ी है। तुम भले चिल्लाते रहो, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। बोलो, मांग रही हो और तेरा तुझको अर्पण भी कर रहे हो, और उसमें भी हाथ में 10 का नोट रखे हो, वो भी पसीना पसीना हो गया। सो हाथ खोला, अरे राम राम राम, तुम रो रहे हो, तुम जाना नहीं चाहते, सो वो भी जेब में रख लिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। वो भी नहीं देना चाह रहे हो, इसलिए आज महारानी शत्रुपा ने सुई सुख सुई गति सुई भगति, भगवान ने सवरी के बेर नहीं बल्कि उसके प्रेम को स्वीकार किया। भगवान आपका भोग नहीं बल्कि आपका भाव और प्रेम खाता है। भोग तो आपका ज्यों के त्यों रखा रहता है। बजाओ ताली। भगवान आपके प्रेम को स्वीकार करता है। भाव है तो किसी कभी नहीं कहा भाव ही सर्वस्व है और भाव ही आधार है। भाव से भज ले इसे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिना बाजार में वस्तु मिले नहीं मोल, तो भाव बिना हरि क्यों मिले भाव सहित हरि बोल। सब्जी के बाजार में जाना, कभी बिना भाव पूछे सब्जी उठा के लाना। इतने डंडे मारेगा कि 32 बाहर निकल जाएंगे। बिना भाव के बाजार में सब्जी भी नहीं मिलती, तो बोलो भगवान मिलेगा? नहीं मिलेगा। शबरी के भगवान ने प्रेम को स्वीकार किया। गोस्वामी जी लिखते हैं कंद मूल फल सुरसियति दिए राम कहूं खाने। तो क्या खाया भगवान ने? प्रेम सहित प्रेम सहित प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। भगवान ने प्रेम को स्वीकार किया क्योंकि भगवान भाव नहीं बल्कि प्रेम का भूखा है। सुई सुख सुई गति सुई भगति। और शबरी माता को भगवान ने जो नवधा भक्ति का उपदेश दिया वो भक्ति उन्होंने स्वीकार की। और भगवान ने कहा कि हे शत्रुपा जी, तुम्हारे पास एक नहीं 9 ही भक्ति विद्वान हैं, पर याद रखना अगर 9 हुए कहो जिनके होई नारी पुरुष सच प्राचर कोई। सोई
सुख सुई गति सुई भगति सुई निज चरण स्नेह। जो स्नेह हनुमान जी का था, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। वही चरणों में प्रेम, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक। वही विवेक, कौन सा विवेक? बोले जो विवेक सुग्रीव को प्राप्त हो गया कि किष्किंधा का राज्य पा लिया, भगवान की शरण में चला गया। जो विवेक विभीषण जी को प्राप्त हो गया कि अपने भाई को छोड़कर भगवान की शरण में आ गया। सोई विवेक सोई रहनी प्रभु। कौन सी रहनी? बोले जो रहनी महारानी अहिल्या को प्राप्त हुई, गए पति लोक आनंद भरी। क्योंकि पत्नियों का एक ही धर्म होता है, एक ही धर्म एक भृत नेमा, काय बचन मने पति पद प्रेमा। इसलिए वही रहनी आज प्राप्त कर रही है। भगवान ने कहा तथास्तु ऐसा ही होगा, मैं आऊंगा और मेरे साथ में मेरी धर्म पत्नी मेरी आदि शक्ति भी आएंगी। क्यों? क्योंकि मनुष्य बनूंगा, युवावस्था आएगी तो माता पिता विवाह करेंगे। और राम ने तो कभी पराई नारी को देखा भी नहीं है। मोरे मन प्रतीत यस केरी, और जेही सपने पर नारी न हेरी। बोलो, इसलिए आज राम जी ने अपने साथ साथ अंशन सहित मनुज उतारा, अंशों के साथ और अपनी आदि शक्ति के साथ जन्म लेने का वरदान दे दिया। आदि शक्ति जेही, हाँ आदि शक्ति जेही जगे उपजाया, आदि शक्ति जगे जगे उपजाया, आदि शक्ति जेही जग उपजाया, आदि शक्ति जेही जगे उपजाया। हो अरे सोई अवतरे मोरी यह माया, सोई अवतरे मोरी अवताया, सोई अवतरे मोरी यह माया। तब भगवान श्री राम जो राजा मनु थे वो दशरथ के रूप में, शत्रुपा कौशल्या के रूप में, और वही निर्गुण निराकार राम के रूप में अयोध्या में प्रकट होते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। तीन चीजों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, समय का, शक्ति का और संपत्ति का। तो मेरा समय सीमा को ध्यान में रखते हुए वाणी को यहीं विराम। भगवान के पावन पदारविंदों में वाणी को समर्पित। आइए 2 बार भगवान नाम। आगे की कथा आप लोग अन्य अनन्य विद्वानों के माध्यम से श्रवण करेंगे। सभी लोग भाव से बोले, ओ मेरे बांके बिहारी लाल, हो मेरे बांके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो लग जाएगी प्यारे, नजर तो लग जाएगी प्यारे, नजर तो लगे। सभी लोग ताली बजाते हुए भाव के साथ।
नजर तो ही लग जाएगी प्यारे, नजर तो ही लग जाएगी। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। दोनों हाथ उठाते हुए बोलिए तीरथ राज प्रयाग की, यज्ञ नारायण भगवान की, सब संतन की, सब भक्तन की, मात नर्मदी। बहुत ही सुंदर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की कथा में आप सभी अवगाहन कर रहे हैं। परम विदुषी मानस पीयूष सुश्री आस्था जी दुबे जी के मुखारबिंद से आप अमृतमयी राम कथा श्रवण कर रहे थे और अब आपको इसी कड़ी में इस ज्ञान गंगा में अवगाहन कराने हेतु व्यास गद्दी पर पधार रही हैं सुश्री रमा किशोरी जी, जो विदिशा की पावन माटी से पधारी हैं। उनके मुखारबिंद से आप राम कथा श्रवण करेंगे। बहुत ही अच्छी बात दीदी ने कही, ज्ञान और भक्ति जब दोनों मिल जाते हैं तो ब्रह्म को प्रकट होना ही पड़ता है। मनु और शत्रुपा ज्ञान और भक्ति का ही रूप हैं। ज्ञान भक्ति जिन धरे शरीरा, और जब दोनों एक साथ मिले तो भगवान निराकार भी साकार होकर आ गए। राघवेंद्र सरकार प्रकट हो गए कि मानस की गंगा में कराने स्नान हमें बहुत दूर से पधारी हैं। मानस की गंगा में कराने स्नान हमें बहुत दूर से पधारी हैं। वन भागीरथ ज्ञान गंगा जिन्होंने जमी पर उतारी है, रहती है विदिशा, नाम रमा किशोरी है। आपके मुखारबिंद से सुनने को राम कथा लालय जनता यह सारी है। अब आप शीघ्र अति शीघ्र व्यास गद्दी पर पधारें और हम पूज्य आस्था जी दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद आपके चरणों में वंदन करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से आस्था जी का स्वागत करें। और एक विशेष निवेदन जनता जनार्दन से, आप किसी तीर्थ में जाकर जब दान करते हैं, भूमि दान करते हैं, तो उसका अनंत फल होता है। आज यह यज्ञ भूमि और यह कथा पंडाल किसी तीर्थ से कम नहीं। यह चलता फिरता प्रयाग आपके ग्राम कोड़ारी में पधारा है, उपस्थित हुआ है, तो दान की बड़ी महिमा है भैया। और तीर्थों में जाकर जमी दान की जाए, उसकी विशेष महिमा है। तो आप सबसे भी करबद्ध निवेदन है, आप तीर्थों में जाकर, क्योंकि हमारी जमीन तीर्थों में तो है नहीं, तो हम दान कर जाके जाकर, ना इतने पैसे हैं हमारे पास, लेकिन एक मौका आपके लिए आज बहुत सुलभ है। वह यह है कि आप थोड़े थोड़े सड़क कर पीछे वाले को जमीन का दान कर दें, तो वही पुण्य आपको मिलेगा। जो गया में जाकर, प्रयाग में जाकर भूमि दान करेंगे, वही फल आपको यहाँ पर मिल जाएगा इस पंडाल में। तो आप थोड़े आगे आते जाइए और अपने पीछे वाले को अपनी जमीन दान करते जाइए, आपको वही दान का फल मिलेगा। इसलिए सबसे करबद्ध निवेदन है, मैं निवेदन करता हूँ, हाँ, परम पूज्य श्री रमा किशोरी जी के स्वागत के लिए बहन खुशबू पधारे, परम आदरणीय श्री राम सिंह जी रघुवंशी पधारे, श्री गंभीर सिंह जी रघुवंशी पधारे, श्रीमान इंदर सिंह जी मुकद्दम साहब पधारे, श्रीमान अरुण सिंह जी पटेल यह पधारे। परम पूज्य दीदी श्री रमा किशोरी जी के स्वागत के लिए आप पधारें। कि सब संतन निर्णय कियो मति श्रुति पुराण इतिहास, सब संतन निर्णय कियो मति श्रुति पुराण इतिहास, भजबे को दोई सुघर के हरिदास। इन संतों की ऐसी महिमा है कि ये जहां भी पधार जाएं तो वहां कुंभ लग जाता है। आज देखिए, इन संतों के आने से वास्तव में यह कुड़ारी ऐसा लग रहा है कि प्रयागराज बन गया होगा। परम सुश्री हम सभी के बीच में आस्था जी ने अपनी अमृतमयी वाणी में, बहुत मधुर वाणी में आपको जो संदेश दिए, आपको जो कथा श्रवण कराई, उसे आप आत्मसात करें। हम लोग कथा बहुत सुनते हैं, लेकिन सुनकर उसको आचरण में नहीं ढालते हैं। इसी कारण यह कथा बार बार कराई जाती है कि ना हो सके कहीं किसी ना किसी कथा में किसी ना किसी को ऐसी हृदय में चोट लग जाए, कोई बात